सिंचाई परियोजना हमने की थी, और सिंचाई परियोजना को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है जो सिंचाई के साधन है, दूसरा है जो सिंचाई के पार्ट है, जैसे वृहद है, मध्य है और लघु है। सिंचाई के साधन में एक नलकूप देखा, एक कुएं देखे, एक तालाब देखा, और एक अपने अन्य साधन देखे थे। तो तालाब से सर्वाधिक होता है भीलवाड़ा में, जो 3% हिस्सेदार 1% हिस्सेदारी रखती है तालाब, और वो होती है भीलवाड़ा में। अन्य में 3% है। जबकि सर्वाधिक होता है नलकूप से, जो है 42%, जो भरतपुर में सर्वाधिक है। और 42 का उल्टा कर देते हैं तो 42 का उल्टा 24 हो जाएगा, जो कि इधर है अपने जयपुर में सर्वाधिक है। कांबर कुएं, तो ये देख लिए। फिर सर्वाधिक नहर से कांबर होता है तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। अगर दोनों आ जाए तो गंगानगर आपको करना है। और ये 30% हिस्सेदारी रखता है टोटल राजस्थान में जितनी भी सिंचाई परियोजना है उसमें, नहर से सिंचाई वाला। ये हो गया। उसके बाद में हम जब इसका देखते हैं कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा है, चूरू है। फिर अपने अगर इसको और आगे लेके जाएं तो पार्ट बी आता है कि सिंचाइयों को अलग अलग पार्ट में बांटो, तो वृहद, मध्यम और लघु आता है। वृहद कौन सी होगी, जिसमें 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा अगर सिंचाई हो रही है तो वो वृहद कहलाएगी। मध्यम होगी जो 2,000 से लेकर 10,000 के मध्य होगी, और 2,000 हेक्टेयर से कम जमीन सिंचित हो रही है तो वो लघु सिंचाई परियोजनाएं कहलाएगी। सबसे पहले हम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सिंचाई परियोजना, मतलब उसके उद्देश्य हो अगर कोई परियोजना के, तो वो बहुउद्देशीय होती है। जैसे हमने विद्युत बनाना हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, और उसके अलावा अपने पीने के लिए पेयजल हो सकता है। ये सारे अपने किसी परियोजना के उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने परियोजना देखी थी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के दोनों 50-50 में चल रहा है। और सॉरी, और इसमें हमने देखे, इसमें 3 चरण में 4 बांध बने हुए हैं। एक सबसे पहले बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध और कोटा बैराज पहले चरण में। दूसरे चरण में बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरे चरण में बांध बना हुआ है जवाहर सागर बांध। तो ये 4 बांध बने हुए हैं। अगर इसको क्रम के हिसाब से लगाएं तो सबसे पहले गांधी सागर आएगा, उसके बाद राणा प्रताप आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर एंड में कोटा आएगा। मतलब तीनों आदमी पहले आएंगे और फिर लास्ट में क्या आएगा, जगह का नाम आएगा। और बिजली उत्पादन की बात करें तो इन तीनों से ही बिजली उत्पादन होती है, कोटा बैराज से बिजली उत्पादन नहीं होती है। गांधी सागर बांध की बात करें तो इससे 115 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 115 को हम दो टुकड़ों में तोड़े तो 115 आता है। कि कई लोग बोलते हैं कि एक गांधी जी की वजह से ही 15 अगस्त मतलब आजादी मिली, तो 115 मेगावाट याद रह जाएगा। है किधर ये मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश में। इस परियोजना का अगर सबसे बड़ा बांध पूछे तो ये गांधी सागर ही है, अगर ओवरऑल पूछे तो। और राजस्थान में पूछे तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, और इस परियोजना का भी राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है, जिसमें जो बिजली उत्पादन होती है वो 172 मेगावाट होती है। और कैसे याद रखेंगे, महाराणा प्रताप हमारे लिए बेहतरीन है, एक महाराणा प्रताप भी बेहतरीन है, तो 172 मेगावाट हो जाएगा। और जवाहरलाल जो जवाहर सागर बांध है उसका 99 मेगावाट है, मतलब 100 से थोड़े से कम रह गए हैं। तो ओवरऑल हमें ये याद रखना है। फिर चंबल के बाद अगली आती है अपने परियोजना माई की। माई में अपने गुजरात और राजस्थान केवल दो ही है। गुजरात ने 55% है स्टेक रखा है, और राजस्थान ने 45% रखा है। इसमें जो बांध है वो माही नदी पर निर्मित बांध में सबसे लंबा बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कहलाता है, माही बजाज सागर बांध कहलाता है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर से अधिक है, 3,109 मीटर इसकी लंबाई है, जो इसे राजस्थान का सबसे लंबा बांध बनाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे लंबा बांध तो माई बजाज सागर करना है, और सबसे बड़ा बांध आ जाए तो राणा प्रताप सागर करना है, और सबसे ऊंचा बांध आ जाए तो जाखम बांध करना है, और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना आ जाए तो जवाई परियोजना करनी है। ये एक साथ ही मैंने बता दिया ताकि आप ध्यान रख सको। फिर अगर ये पूछे कि है किधर है माई बजाज सागर, तो अब जैसे बांस लंबे होते हैं वैसे ये बांध लंबा है, तो बांसवाड़ा में है। उसके बाद इसमें एक कागदी पिकअप है ना, पिकअप गाड़ी पर हम क्या लेके जा रहे हैं, कागज। हम बांस लेके जा रहे हैं तो पुलिस वाले कागज मांगेंगे, तो ये भी बांसवाड़ा में है। और पिकअप बांध क्या होता है, जिसमें जो गेट होते हैं वो ऊपर की जगह नीचे लगे होते हैं एंड में, और अगर उसको खोल दिया जाए तो बांध में एक बूंद भी पानी नहीं रहता है, सारा पानी निकल जाता है। फिर एक कडाना बांध है जो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है, तो गुजरात भी इसमें माना जाता है। फिर अगर इसमें पूछे माई परियोजना से कितनी बिजली बनती है, तो 140 मेगावाट बनती है, जिसका 100% उपयोग राजस्थान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दक्षिण में आदिवासी एरिया है तो हम ले लेते हैं। फिर अगला अपने कौन सी परियोजना थी, बागड़ा नागल, है ना। बागड़ा नागल अपने बहुउद्देशीय परियोजना करे, तो बागड़ा और नागल है क्या एक्चुअल में, तो ये दो बांध के नाम है। और कौन सी नदी पर है, ये सतलज नदी पर निर्मित दो बांध है। बागड़ा बांध अपने हिमाचल प्रदेश में बना है, वहीं नागल बांध रोपड़ पंजाब में बना है। इन बांध में अपने राजस्थान सरकार ने और हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलकर खर्चा किया, और इन तीनों को ही लाभ मिलता है। जो राजस्थान में इसमें लाभान्वित होता है वो 15.2% है। बाकी अपने हरियाणा और पंजाब का स्टेक है, राजस्थान का इसमें केवल 15.2 है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। और बागड़ा नागल के बाद अगर हम करें तो व्यास इसमें भी ये तीनों ही है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है।
और इसमें दो बांध बनाए गए हैं व्यास नदी पर, एक पोंग बांध है, एक पडो बांध है। तो पंगे लेने में तो आपका फर्स्ट डिवीजन आने वाला है राजस्थानियों का, तो 59% है, और पडो आप केवल 20% है, तो पडो बांध में अपना 20% है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में जब इंदिरा गांधी नहर में पानी कम हो जाता है, सतलज नदी में पानी नहीं होता है, तो कौन सा पोंग बांध ही है जो पानी की व्यवस्था करवाता है। तो ये दो बांध कर लिए। उसके बाद में हमने देखा था राहु घाटी परियोजना की बात करें तो इसमें केवल यही याद रखना है कि चंबल पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की साथ में है, और करौली में है। कई कईयों के कुंडली में राहु बैठ जाए तो लोग रोते हैं, और कई ऐसे आदमी होते हैं जिसमें राहु रोता है, रोते हैं से करौली याद रखना था अपने, ये हो गया। फिर अगली परियोजना कौन सी थी? हाँ, गंग नहर। अच्छा, ठीक है, अपने इसमें गंग नहर में आगे। गंग नहर है 1899 में जो छपनिया काल बढ़ा था गंगा सिंह जी की, उस समय आयु 19 साल की थी, और गंगा सिंह जी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सोल्व करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने गंग नहर निकाली, जो पंजाब के हुसैनीवाला से आती है, राजस्थान में गंगानगर में प्रवेश करती है, खक्का करके जगह है। उन्होंने खाका तैयार कर रखा था। ये काम करना बहुत पहले चाह रहे थे, लेकिन बीच में बिजी हो गए, तो 1922 को कर पाए, और 1927 को ये पूरा बना। 1927 में जब इसका मतलब पूरा निर्माण हुआ, तो अंग्रेज खुद से नाराज थे, तो उद्घाटन भी इसका इरविन से करवाया गया था। उसके बाद में अगर गंग नहर में अपने देखें तो इसमें कुछ लिफ्टें निकाली गई, एक समीजा लिफ्ट है, एक लक्ष्मी नारायण है, एक लालगढ़ है, और एक करणी माता है। तो बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी, तो लक्ष्मी नारायण याद रहेगा, करणी माता से अपने करणी सिंह लिफ्ट याद रखेंगे, और लालगढ़ पैलेस तो उन्होंने अपने पिता लाल सिंह के याद पर बनाया था, अगर ये आ जाए तो हम शामी जाकर उनका स्वागत करेंगे। तो ऐसे करके अपने याद किया था। तो गंग नहर को राजस्थान की अपने प्रथम पक्की नहर बोलते हैं कि भाई उस समय बनाई थी, और राजस्थान की तो क्या पूरे विश्व की प्रथम पक्की नहर थी। और बनाने वाले गंगा सिंह जी थे, तो उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, क्योंकि वो लेके आए थे। उसके बाद इसी से जुड़ी हुई एक नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना गंगा सिंह जी का ही सपना था, जो आगे शार्दुल सिंह जी ने उठा लिया, क्योंकि गंगा सिंह जी की तो कैंसर के कारण मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद शार्दुल सिंह जी और इंजीनियर कंवर सेन थे, वो सारा एकदम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, लेकिन तब तक देश आजाद हो जाता है, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर ये समझाने में लमसम 10 साल लग जाते हैं हमके कि पश्चिमी राजस्थान को एक नहर चाहिए। फिर 30 मार्च को राजस्थान दिवस होता है, उस दिन घोषणा की जाती है कि भाई अब पश्चिमी राजस्थान को एक राजस्थान नहर मिलेगी, और 31 मार्च को इसका शिलान्यास हो जाता है। गोविंद वल्लभ पंत आए हुए होते हैं, वो शिलान्यास करते हैं, और वो राजस्थान नहर को बोलते हैं ये मरु गंगा है, कि मरुस्थल में गंगा आ जाएगी। फिर इसका काम शुरू होता है, और इसको 2 चरणों में काम होता है। फिर इसको जो काम 58 में शुरू हुआ था, अपने 1958 में, जो 1961 में एक बार के लिए पूरा हो जाता है, फिर आगे चलता रहता है। 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनका उद्घाटन किया, और इसके लिए अपने सहयोग राशि भी चाहिए थी, तो विश्व बैंक से हमने सहयोग लिया। 16.17 लाख हेक्टर भूमि को आज ये इंदिरा गांधी नहर है जो सिंचित कर रही है। और ये काफी आश्चर्यजनक चीजें हैं कि मरुस्थल में हमने नहर निकाल दी पूरी की पूरी। तो 2 चरणों में बनी। तो पहला चरण है फीडर नहर बोलते हैं, जो राजस्थान को फीड करने के लिए आएगा। तो उसकी 204 किलोमीटर है, ये स्टार्ट होता है अपने क्या बोलते हैं उसे, हरी के बैराज से। हरी के बैराज पंजाब से स्टार्ट होता है, क्योंकि सतलज नदी पर है, तो वहां पर बैराज बांध बनाए गए, वहां से इस नहर में पानी छोड़ा जाता है। वहां से स्टार्ट होकर ये अपने हनुमानगढ़ में एंटर करता है, माँ सीता वाली करके जगह होती है, वहां तक एंटर करता है। तो ये केवल राजस्थान में लाया गया, राजस्थान में इसकी ज्यादा लंबाई नहीं, इसलिए इसे हम फीडर नहर बोलते हैं। 204 किलोमीटर टोटल है। तो ये आएगा कैसे, पंजाब आएगा, हल्का सा अब हनुमानगढ़ में एंटर कर रहा है, तो हरियाणा से होते हुए आएगा। उसके बाद मुख्य नहर की बात करें तो हरी के बैराज माँ सीतावली कर लिया, माँ सीतावली से पुगल, और पुगल से लेकर मोहनगढ़ तक, है ना। पुगल से जो मोहनगढ़ तक है वो अपने सेकंड चरण में हुआ था, लेकिन ये सारी की सारी क्या है, मुख्य नहर का ही पार्ट है। फिर यहाँ तक बन गया। फिर अभी पीछे और काम चला, और इसमें बाबा रामदेव उप शाखा निकाली गई, जो गढ़वा रोड बाड़मेर तक है। 0 पॉइंट बोलते हैं इसे। पहले 0 पॉइंट अपने मोहनगढ़ था, अब 0 पॉइंट क्या है, गढ़वा रोड बाड़मेर तक का हो गया, तो वहां तक जाती है ये। फिर आपने देखा कि इसमें अब जब ये पूरी बन गई थी, तब पता चला कि दाल मरुस्थल की इस तरफ है, जो बहुत कम एरिया है जहां पर इसका पानी सीधे पहुंच पाएगा, और इस तरफ बहुत ज्यादा एरिया रह गया है। तो क्योंकि इंदिरा गांधी नहर है, तो उसके जो अपने इधर से आए, तो उस तरफ हमने इस तरफ देखे ना, जो दाईं तरफ बाईं तरफ होगा ना, बाईं तरफ देखें तो बाईं तरफ लमसम आबादी इधर ही रहती है, और इधर सारा मरुस्थल ऊपर था। तो इसलिए लिफ्टें बनाई गई, टोटल 7 लिफ्टें बनाई गई, 9 शाखाएं बनाई गई। तो पूछ ले कितनी शाखाएं, तो हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, तो याद किया था 9 शाखाएं हैं। और लिफ्ट मतलब उठाना, 7 लेके जाना, तो 7 इसमें लिफ्टें हैं। ठीक है, तो 9 लिफ्टें में 9 शाखाएं बनाई गई, उनके नाम याद रखना है। रावत सर है, रावत सर एकमात्र बाईं ओर है, क्योंकि स्टूडेंट की तुलना में सर तो विपरीत दिशा में होंगे, तो बाकी सब दाईं ओर है, रावत सर शाखा है बाईं ओर है।
उसके अलावा आपने देखा था कि गंगानगर में कौन कौन सी है, तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ है। बीकानेर में कौन सी है, दंतौर, पुगल और बरसलपुर है। उसके अलावा चारण वाला बीकानेर और जैसलमेर दोनों में है, एक चरण बीकानेर में दूसरा जैसलमेर में। और शहीद शहीद आ जाए तो दोनों जैसलमेर करना, चाहे शहीद सागरमल गोपा आ जाए चाहे शहीद बीरबल आ जाए। फिर अपने लिफ्टों की बात करें तो इसमें पुराना नाम, नया नाम और लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट भी देखना है। तो अपने पहली पहली लिफ्ट, सबसे पहले लिफ्ट तो अपने बीकानेर वाली बनी थी, बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट बनी थी, जिसका नया नाम चौधरी चौधरी क्या अपने कंवर सेन है। और ये लाभान्वित केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट को करती है मेन, और सबसे लंबी है, बीकानेर की जीवन रेखा बोलते हैं। और सबसे प्रथम यही बनी थी। और लाभान्वित जो दो डिस्ट्रिक्ट करती है, तो बीकानेर तो करेगी, साथ में गंगानगर है। जो इसके बाद अपने लिफ्टें बनी थी, उसमें एक है अपने गांधेली साहबा, जिसका नया नाम कर दिया चौधरी कुंभाराम। अब चौधरी कुंभाराम के यहाँ पर कौन सी योजना चलाई थी, आपन योजना। जर्मनी के सहयोग से आपन योजना चलाई गई। कौन कौन से है जो डिस्ट्रिक्ट को लाभान्वित करती है, अब इसमें मैं ट्रिक नहीं बता पाऊंगा सबकी, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। सीधे बता रहा हूँ, आप रिवीजन कर लेना, है ना। तो बीकानेर संभाग में अपने को केवल गंगानगर हटा देना है, क्योंकि गंगानगर को अगली कर ही रही थी। तो कौन सा आ जाएगा, गंगानगर हटा जाएगा तो बीकानेर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा और हनुमानगढ़ आ जाएगा। अब गंगानगर हटाए उसकी जगह झुंझुनू आ जाएगा, ऐसे करके ये लाभान्वित करती है। उसके बाद हम अपनी तीसरी देखी थी, कौन सी, अपने गजनेर लिफ्ट नेर। और गजनेर पैलेस में शादी करवाई थी, बारात आनी थी नागौर से, पनीजन आनी थी, तो पन्ना लाल बारूपाल इसका नया नाम है। आनी किधर है, गजनेर, गजनेर पैलेस अपने बीकानेर में, तो नागौर और ये। फिर अपने बांगड़सर है, हम तेजा जी के वक्त हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो बांगड़सर पुराना नाम है वीर तेजा लिफ्ट नेर, नया नाम है, सबसे छोटी लिफ्ट नेर है। तेजा नाम भी कितना छोटा है, और केवल बीकानेर को ही लाभान्वित करती है। उसके बाद में हमने देखा था कोलाइट, और कोलाइट के दर्शन कौन नहीं करते, करनी माता के जो फॉलोवर्स होते हैं वो नहीं करते। तो कोलाइट लिफ्ट नहर का नया नाम जो रखा गया, कर्णी लिफ्ट नहर रखा गया। और ये लाभान्वित करती है अपने बीकानेर, और बीकानेर के अलावा जोधपुर, क्योंकि कर्णी माता 2 ही जगह के, जोधपुर और बीकानेर। फिर आता है गुरु जम्बेश्वर। अब गुरु जम्बेश्वर है तो ये पहले फड़ौदी के नाम से, फल कौन देंगे, गुरु जी देंगे, तो फड़ौदी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और ये लाभान्वित किसे करती है, अपने जामो जी को कहाँ ज्यादा, बीकानेर और जोधपुर। खेजड़ेली घटना जोधपुर की, बीकानेर, वैसे याद रखना है। और वो चाहते हैं कि जैसे यहाँ पूछा जाए वैसे ही जैसलमेर में, जैसे वैसे करके जैसलमेर भी याद रखना है। फिर है जयनारायण व्यास और पोखरण लिफ्ट है ना। तो पहले पोखरण लिफ्ट नेर नाम था, फिर जयनारायण व्यास, जन जन की एक ही पुकार, अब की बात जयनारायण व्यास। और ये जैसलमेर से आए थे, जोधपुर में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, तो दोनों ये याद रह जाएंगे। उसके अलावा एक राजीव गांधी लिफ्ट नेर अलग से, जो कायलाना झील को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ती है। और फिर इसमें सेम की समस्या आ गई थी, जो पानी में जो जलमग्नता रहता है उसके कारण हो गई थी। और अब धीरे धीरे इसको भी ठीक करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर ही रही है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर के बाद हमने राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना की थी। और इस परियोजना में क्या इराडी कमीशन बैठा था, उसकी सिफारिश पर यह किया गया था। और जो रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था, उसमें अपने बांध बनाकर यह परियोजना की थी। ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट को लाभान्वित करती है, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ में अपने 2 तहसील है, नौहर है, और नौहर के पास एक और तहसील थी, क्या थी, बादरा। और चूरू में राजगढ़ है, और एक और थी सादुलपुर। हाँ, तो ये इन दोनों तहसीलों को ये लाभान्वित करती है, सर्वाधिक अपने हनुमानगढ़ को करती है। और इसमें इतना ही याद रखना है। और हाँ, लाभ याद रखना है, किसने रुपए दिए, पहले ईयू दे रहा था, यूरोपियन संघ, लेकिन 1998 में हमने जब परमाणु परीक्षण कर दिया तो उसने मना कर दिया। फिर नाबार्ड जो अपने मतलब भारत की एक संस्था है, 1802 में इसका निर्माण हुआ था, किसानों को लोन देने के लिए सबसे बड़ी संस्था है, उसने बोला हम फंड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि काम तो ये किसानों से संबंधित ही है, तो वो इन्होंने कर दिया। उसके बाद में अपने कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा नाम यार है, नम मृदा। नम मृदा मतलब मिट्टी में नमी रखनी है। मिट्टी में नमी कैसे रखोगे आप, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के द्वारा रखोगे, या स्प्रिंकल के द्वारा, या फुहारा पद्धति के द्वारा। और ये पद्धति ली कहाँ गई थी, इजराइल से ली गई थी। तो नम्रता में जरूरी रूप से उन्होंने बोला हम पानी आपको तभी देंगे जब आप ये अपनाओगे, ऐसे अगर खुले पानी छोड़ोगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा नहर का, ऐसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात से होती हुई जाती है आगे, तो इस पर एक गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया, वहां से नर्मदा नहर निकाली गई। और ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट जालोर और बाड़मेर को लाभान्वित करती है। तो यहाँ पर लिफ्टें निकाली गई, जो बाड़मेर में है पानोरिया करके है, और जालोर में है भादरेड़ा और सांचौर लिफ्ट से पानी आता है। और इजराइल वाला मैंने बता ही दिया इसमें। और कौन कौन से मतलब राज्य है जो नर्मदा में ये सरदार सरोवर में इसमें मतलब स्टेक रखते हैं, तो 4 है इसमें। एक तो अपने राजस्थान है,
एक अपने राजस्थान के पास वाला मध्य प्रदेश, एक इधर वाला गुजरात, और एक गुजरात के नीचे वाला महाराष्ट्र। तो ये चारों इसमें स्टेक रखते हैं। उसके बाद में हमने की थी बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर में ये सबसे पुराना बांध माना जाता है, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, और विग्रहराज चतुर्थ तो बहुत पुराने हैं, पृथ्वीराज चौहान से पहले के हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ ने बने, एक कंक्रीट बांध है, कंक्रीट से बना हुआ, और सबसे प्राचीन बांध माना जाता है। और है किधर, 20 साल के हो गए, रोक टोक नहीं किया तो नाश हो जाओगे। तो बनास नदी पर स्थित है, और टोंक में स्थित है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एक रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। और उसके अलावा जो अमृत क्रांति थी नदी जोड़ो परियोजना है, तो बिसलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा भी गया है। उसके बाद इसरदा है, ये भी इसी बनास नदी पर स्थित है, लेकिन सवाई माधोपुर में ये स्थित है। फिर अपने कौन सा बांध आया था? हाँ, बीकाबाई। अच्छा, ये छोटे वाली आनी शुरू हो गई। बीकाबाई सागवाड़ परियोजना है, डूंगरपुर की है। कि भाई को सब्जी के लिए तो भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इसको डूंगर कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना है, कैसे ही पार पड़ेगी। तो बीकाबाई सागवाड़ परियोजना माही नदी पर है और डूंगरपुर में है। फिर कौन सा था, फटाफट अगला बताते चलो। हाँ, जवाई बांध है। जवाई को अपने याद रखना है कि ये है तो जवाई नदी पर ही, और अपने घर वालों की इच्छा होती है कि बेटी के लिए एक अच्छा सा जवाई पाल लें, तो आएगा पाली। और जब जवाई बोले तो ऐसे लगता है अमृत बरस रहा है, तो अमृत सरोवर। और जवाई ने जो बोल दिया वो सही है, तो सही जल सुरंग जो पानी आता है वो भी किधर आता है, जवाई जवाई बांध में आता है। अब जवाई बांध लाभान्वित किसे करेगा, है किधर, पाली में बने हैं किसने, जोधपुर वालों ने। तो पाली और जोधपुर तो रहेगा ही, उसके अलावा पाली के 2 टाबर भी रहेंगे। और 2 टाबर कौन है, एक जालोर है, एक सिरोही है। एक टाबर को सीरा मिलता है, एक टाबर लारे रह गया, तो एक जालोर है, एक सिरोही है। तो ये भी होगा। फिर अपने कौन सा किया था, यमुना लिंक नहर तो कुछ ही नहीं है, कामा और डीग से जुड़ी हुई है, गुड़गांव नहर भी बोलते हैं, इतना सा याद रखना है। फिर कौन सी थी जल्दी, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, ईआर है ना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बोलते हैं, ईआरसीपी बोलते हैं। इसमें हुआ क्या था, ये एक परियोजना थी, अशोक गहलोत सरकार ने स्टार्ट की थी, लेकिन इसने मोदी जी ने इसको फंड नहीं दिया था। जैसे ही अपने भजनलाल सरकार बन गई, तो अब इसे केंद्र भी फंड कर रही है। इसमें आपस में नदियों को जोड़कर जो पानी है, अतिरिक्त पानी है, उसको जो ऐसे ही आगे चला जाता है, तो उसको जो सूख जाती है नदियां, उसमें यूज किया जाता है। पुराने मैप के हिसाब से जो 33 डिस्ट्रिक्ट थे, तब इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट आते थे जो लाभान्वित हो रहे थे। अब नए गवर्नमेंट डाटा अवेलेबल कराएगी, तब देखेंगे 26 छोटे मोटे बांध बनने थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना थी जो अभी भी चल रही है। फिर हमने क्या किया था, फिर अपने लघु सिंचाई परियोजना में आ गए थे, और छोटी छोटी परियोजनाएं थी। उसमें सबसे पहले अपने अरब सागर की देखे तो उसमें एक तो आकोली बांध है, एक अपने है ना बांकली बांध है, और एक अपने जसवंत सागर तो हो गया पहले। ऐसे काम करता हूँ मैं, इसमें देख के बता देता हूँ आपको, सही रहेगा ना ट्रिक में, ताकि आप समझ पाओगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी है, ये तो याद रहेगा नहीं। बहुत सेकंड है, और आ गया ना। हाँ, ये वाला है। तो जसवंत सागर, तो जसवंत सिंह राजा कहाँ के थे, जो जोधपुर के, वो पता ही है। बांकली को बोला था अकेली नहीं जाना, बांडी खा जाएगी, लेकिन फिर भी वो लारे लारे आ गई, तो उसको खा गया। खाई तब वो बोली हे माँ, बांडी खा गई। माँ ने बोला मैंने तेरे को पहले ही मना किया था ना, पाला था ना। तो हेमावास बांध किधर है, पाली बांडी में। उसके बाद हमने माई की बात करें, तो माई बजाज सागर। भाई बजाज सागर क्या है, सबसे लंबा बांध है, बांस जितना है, तो बांसवाड़ा हो गया। फिर कागदी पिकअप हम देख चुके हैं। फिर सोम कागदा और सोम कमलम्बा। सोम कागदा में हमने देखा था कि सोमवार का दिन है, और सूर्य उदय होते ही हम किस में फंसे हुए हैं, कागजों में फंसे हुए हैं, और पूरा दिन निकल गया। तो सोम कागदा उदयपुर की हो गई, और सोम कमला अम्बा को हमने माऊ जी की वाइफ बना दिया था, ऐसे करके याद किया था। और संत माऊ जी कहाँ गए थे, डूंगरपुर के। जाखम बांध है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जखम कई बार गहरे की जगह उनसे भी लगते हैं, जिसे हम घुमड़े के रूप में जानते हैं। और जाखम बांध अपने को पता ही है किधर है, प्रतापगढ़ है, जाखम नदी है वहीं पर है। 81 मीटर ये लंबा बांध है, ये हमने देखा था। फिर अपने छोटी छोटी चीजें देखी थी, नंद संबंध सबको पता है, राजसमंद है, मेजा मतलब मजे लगे थे कोटारी हॉस्पिटल वालों के, क्योंकि रुपए मिल रहे थे। और भर्ती कौन था, बेचारा भील भर्ती था। फिर नारायण सागर अजमेर में, सीधे याद रखा था। फिर अब बात आई थी कि रेडियो की, तो रेडियो को आप किसी के भाई ने खराब कर दिया, तो बोला क्या बोला गया कि मोरो रेडियो कन खराब करियो, तो बोला माथो नहा खा, मोरो माथो नहा खा। तो उसने एक थप्पड़ रख दी, तो गाल उसका सिर मिराया। उसने बोला था माथो नहा खा, हमारे दोस्त को नहीं। तो लेकिन सिर मिराया, थोड़ी देर बाद आंखें झिल मिलाई, ये देखा था। फिर इसरदाद आपने सवाई माधोपुर कर ही दिया। उसके अलावा पीप लदा आगे पीप लाद आएगा, वो तो झालावाड़ का, लेकिन पीप लदा किसका है, सवाई माधोपुर का। इंदिरा गांधी नहर पूछ ले तो पश्चिमी राजस्थान की है, लेकिन इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना पूछ ले तो वो किधर की है, सवाई माधोपुर की।
और बत्ती गुल हो जाएगी, बत्ती में चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो हमारा शैतानी दिमाग जाग जाएगा और हम एक दूसरे को ढूंढने शुरू हो जाएंगे। तो धौलपुर और पार्वती दोनों ही धौलपुर की है। फिर चित्तौड़गढ़ वाले तो खतरनाक है ही हैं, लड़ाई में तगड़े पड़ते हैं। तो कईयों की वो दो राई मिटाते हैं, तो दो राई और राई है ना, कैसे मिटाते हैं, गन लेके आते हैं, तो वागन। फिर भीम है, तो भीम भाई तो तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, उसको किसी की परवाह है नहीं, उसको कोई रास्ते में गाड़ी मिलती है तो उसको उठा लेता है। गाड़ी को अपने मारवाड़ी में बोलते हैं पीपी, और लाद मिलने को बोलते हैं लादी। तो पीप लाद पीपी लादी ही ऐसे करके उसने 200 से अधिक बाइक अपने घर में जमा कर रखी है। एक बार पीछे पीछे थाना आ गया तो छापा पड़ा, तो बहुत सारी बाइक मिली और भीम को उठाकर यानी कि झालकर ले गए। हरिश्चंद्र सागर पूछ ले अगर झालावाड़ करना है, लेकिन अगर झालावाड़ ऑप्शन में कोटा ऑप्शन में ना हो तो झालावाड़ करना है, दोनों ऑप्शन में हो तो कोटा करना है। फिर अपने ये सब देख ही लिया। फिर अपने बोला था आलनिया में आलिया भट्ट किया था। आलिया भट्ट ने रेन कोट पहन रखा था और कोट इतना तकला था कि वो सावन भादों में इतनी तेज बारिश हो रही थी उसमें भी वो भीज नहीं रहा था, है ना। ऐसे करके थोड़ा तुतला के अपने इसको याद किया था। फिर है कि कोई आया घर पे, घर आया, दड़ा खेल के आया और मेज पर क्या पड़ी थी, मूंदिये पड़े थे, मूंदिये उठाकर उसने सीधे ही खा लिए। लेकिन एक्चुअल में भाइयों वो मूंदिये नहीं थे, वो क्या थी, चूहे मारने की दवाई थी। अब उसका माथा क्या होता है, जिगजैग। तो चाखण क्या है, ऐसे खा लिए तो उसको ही हम चाखना बोलते हैं। उसे मना किया था कि विला के बाहर नहीं जाना है, थली क्रॉस नहीं करनी है। अगर आपने नदियों वाली ट्रिक देख रखी होगी तो आपको ये पता होगा। मना किया था विला के बाहर नहीं जाना है, थली पार नहीं करनी है तो मेरी लाश को पार करके ही बाहर जा पाएगी। लेकिन फिर वो एक्सक्यूज मी करके चली गई, और जब वो चली गई तो आपने लगा यार ऐसे कैसे चली गई, तो थोड़ी देर बाद में वो आई और उसने किया हत्या, और ये कंप्लीट। ठीक है।